भाई शकुनी साले, अब साले की बात आ जाती है तो देखो रुकता तो नहीं हो। साले जो होते हैं इनके खेल बड़े निराले होते हैं। बिल्कुल महाराज। ऊपर से बड़े गोरे होते लेकिन अंदर से बड़े काले होते हैं। लेकिन आज के सालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखो साले तो दर पीढ़ी दर लगे हुए हैं। कोई किसी का साला है तो कोई किसी का साला है, दर पीढ़ी दर। महाराज इन बैठे बुराई ना करो सारे लोग। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं शकुनी मामा की बात कर रहा हूँ। पहले के साले कैसे थे उनकी बात कह रहा हूँ। हाँ, एक कवि ने लिखा कि जिस घर में साला रहता है उस घर का गया निकल दीवाना और है नाक में दम पहनो इनके सालों ने गजब करवाना है। परीक्षित जी मैं आपको प्रमाण से समझाऊंगा। बसदेव के साले कौन हैं? कंस। जिस कंस ने अपने बहन बहनोई को मथुरा की जेल में डाल दिया। परीक्षित जी महाभारत का युद्ध हुआ और आज भी महाभारत हो रहा है। आज की ओर देखो, महाभारत के युद्ध का एक कारण और है। ईमानदारी के बीच में जब बेईमानी की नीतियां प्रवेश हो जाती हैं तो फिर भैया वहां तो महाभारत होना ही होना है। चार भाइयों में से अगर एक भैया ईमानदार हो और तीन भाई अगर बेईमानी पे खड़े हो जाएं तो बताओ भैया फिर क्या होगा? वहां तो महाभारत होना।
उस घर में महाभारत तो होना ही होना है। आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी सी जगह के पीछे, थोड़ी सी जमीन के पीछे लाखों घर बर्बाद हो गए। महाभारत हो गया, लोग कह देते हैं तुमने भैया ये क्या किया, ये तो महाभारत हो गया। जो लोग ईमानदार हैं, बेईमानी की नीतियां प्रवेश हो जाती हैं। इसलिए तो सज्जनों में निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने हिस्से पर रहना, किसी के हिस्से को खाने की कोशिश मत करना। भैया की विपत्ति में बंटवारा करना, लेकिन भैया के हिस्से में बेईमानी की बंटवारे मत करना, बेईमानी मत करना। संपत्ति तो बंटवारा, क्योंकि बेईमानी का वृक्ष बुरा है। कोई लगा के देख ले और उसमें फल कड़ुआ आता है, ना मानो तो कोई खा के देख ले। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखा। जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर जाकर देखो। बेईमानी के वृक्ष में फल भी कड़ुआ आता है। महाराज जी एक बात और बताऊं, एक लोग बेईमान बन के बैठता है, लेकिन उसका दंड पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। छोटा सा उदाहरण, एक बाग में फल लगे हुए थे, माली ने बड़ी मेहनत से लगाए, सोचने लगा जब पक जाएंगे तब तोड़ूंगा। तब तक एक चोर ने देखा है, वो माली कहीं बिजी हो गया। चोर ने उन फलों को तोड़ा, और जब तोड़ करके जैसे ही फल तोड़ा है, अब भैया देखा किसने था? जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने तोड़ा नहीं। जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने स्वाद नहीं लिया। जिसने स्वाद लिया उसने रख नहीं पाया, गया था पेट में। तब तक माली आ गया, उसे देख लिया और लाठी उठा के 2-4 पीठ में, पिटी को पीठ। भैया पीठ को का दोस्त नहीं भाई, ये दोस्त था, क्योंकि साथ में तो वो भी थी, साथ में तो वो भी थे, नेत्र भी थे, हाथ भी थे, पैर भी थे, सारे अंगों को भुगतना पड़ा। इसी तरीके से अगर एक भैया बेईमान है तो पूरे घर को भी भुगतना पड़ता है। और ऐसा, और ये यानी सब साथ में थे, पिटी कौन? पीठ। यानी दंड के भागीदार परीक्षित जी। एक व्यक्ति गलत करता है, दंड सारे परिवार को भुगतना पड़ता है। यानी भक्तों, बेईमानी के वृक्ष में फल भी कड़वा होता है।